हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट व्लॉग में हमने आपको पूछा था कि हम Q&A वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसलिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे कम्युनिटी पोस्ट पे भी और यूट्यूब वीडियो के नीचे भी। तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए, उसमें से कोई कोई क्वेश्चन हम लोगों ने आपके सिलेक्ट नहीं किए रहेंगे, वो इसके लिए क्योंकि या तो वो ऑलरेडी किसी और ने पूछा है, उसके लिए हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर लिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गौरव नेहते ने पूछा है। सो हु इज मोर फूडी? ये खाती ही रहती है जब भी देखो तब भी। मैं तो एक टिकटॉक वाला वीडियो ऐसा बनने वाला हूँ ना, टीवी पे पाव भाजी बन रहा है और इसको प्लेट लेके खड़ा रखने वाला हूँ। एक्चुअली ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी का हाईलाइट सेक्शन है, उसमें मैंने जितने मैंने फूड ट्राई किए अब तक उसका हाईलाइट स्टोरीज डाला है और उसमें मम्मी के हाथ का बना हुआ पाव भाजी का एक स्टोरी है। तो जब भी मेरे को बहुत ज्यादा मन करता है ना तो मैं वो स्टोरी ओपन करके देखते रहती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन उसी में गौरव ने पूछा है, हु इज कुंभकर्ण? मैं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैं कितना भी ट्राई करूँ तो रात को जल्दी सो नहीं सकता। उठने में मेरे को बहुत बोर होता है और एक बार मैं उठ जाऊँ ना तो उसके बाद में मुझे लिटरली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगता है नॉर्मल होने के लिए। शूट रहेगा तो समझो 4 बजे का कॉल टाइम है ना, वो बराबर 2:30 बजे उठ के प्रॉपर रेडी होके टाइम पे ऑन लोकेशन पहुंच जाएंगे। सो वो उनका डेडिकेशन है, बाकी टाइम पे सिर्फ वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है। बट हु गेट्स एंग्री अर्ली? ये भी मैं ही हूँ। एक्चुअली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं, ओवर एनालाइज करता हूँ हर एक चीज को। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और प्रॉब्लम ये है मेरा कि गुस्सा जल्दी आता है बट जल्दी जाता नहीं है। तो जब भी जहाँ पे गलत होता है उनको गलत सहन नहीं होता है। जब भी जिधर भी गलत होता है ना, पारा तुरंत ही चढ़ जाता है कि ऐसे कैसे। तो वो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप खुद चेंज हो, दूसरों को मत बोलो चेंज हो, क्योंकि दूसरा कभी चेंज होने ही। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका आंसर हम नहीं दे सकते, जिसका आंसर आप लोग ने देना चाहिए एक्चुअल में। व्हेन विल वॉन्डरिंग माइंड्स हिट 1 मिलियन? नहीं पता। हम लोग का एम है कि ये ईयर एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो नकुल जादव ने पूछा है कि हु सेड आई लव यू फर्स्ट? अच्छा, तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा ना कि मैं स्टोरी बता दूंगा कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। वन वर्ड में मैंने किया, मैंने फर्स्ट इनिशिएट किया, आई लव यू मैंने पहले बोला था। सो भरत जैन ने पूछा है, वन थिंग यू लव एंड हेट अबाउट ईच अदर। तू ही बता। बहुत ज्यादा सिंसियरिटी है, और ये जिनको प्यार करते हैं और ये जिनके क्लोज है ना, वो लोगों के लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कुछ भी करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हेट ओवर सिंसियरिटी है, इतना ज़्यादा केयर करते हैं ना कि वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप खुद के बारे में कब सोचोगे। ओके, तो मुझे टाइम मिल गया सोचने के लिए इसके बारे में। जो मुझे अच्छा लगता है, जब रिलेशनशिप में था इसके साथ, उसके पहले तक मैं ट्रैवल नहीं करता था। मुझे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, बट वो इधर की इधर ही मैं घूमता था और इधर की इधर ही मैं ट्रैवल करता था। इसके वजह से मैंने फर्स्ट ट्रिप गोवा का किया, फिर उसके बाद में राजस्थान का किया। तो धीरे धीरे मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। ये मेरे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी शूट करता था उसके तरफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जितना आप ट्रैवल करते हो ना तो उतना आपको ज़्यादा सीखने मिलता है। तो वो सब इसके वजह से मुझे समझा। और जो क्वालिटी मुझे नहीं अच्छी लगती वो है उसका OCD। मतलब मैं अगर अंदर आऊँ और मैंने गलती से स्लीपर रख दिया अंदर तो उसको गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने टॉवेल रख दिया बेड पे, मतलब मुझे पता है कि बेड पर से निकाल के मेरे को सुखाना है, पर 2 मिनट के लिए अगर मैंने बेड पे रख दिया ना फिर भी उसको सहन नहीं होता। तो उसका जो OCD है बस वही नहीं पसंद, बाकी और कुछ भी नहीं है ऐसा। ये नहीं कट होगा नहीं। विनीता महाले ने पूछा है, वॉन्डरिंग माइंड्स हाउ कम यू गाइस थॉट ऑफ ओपनिंग यूट्यूब चैनल, whose idea it was? सबसे पहले तो हाय विनीता, आपके कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। चैनल इसके वजह से स्टार्ट किया, इंस्पिरेशन बेसिकली चैनल स्टार्ट करने का डेविन सुपर ड्रैम को मैं बहुत फॉलो करता था। उसके बहुत ज़्यादा ट्रैवल के वीडियोस और एक्शन स्पोर्ट वीडियो थे। तो उसके वीडियोस देख देख के मैंने डिसाइड किया कि यार इंडिया में ऐसे टाइप की वीडियोस कोई नहीं बना रहा है। तो वो रीज़न से मैंने सोचा कि मैंने भी ऐसे कोई वीडियोस बनाने चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसे सिनेमैटिक वीडियोस बनाए और उसी रीज़न से मैंने BMX वाला वीडियो भी बनाया, फिर पार्कोर वाला वीडियो भी बनाया। मुझे और ऐसे ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं। आइडिया वाज इट? तो ऑब्वियसली उनका आइडिया था। गेम कब खेलेगी रे तू? मुझे नहीं आता है गेम खेलने को, मैं बहुत गंदी तरीके से हारती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चिड़की भी हूँ। अगर आपने फ्रेंड्स देखा रहेगा उसमें मोनिका का कैरेक्टर पता रहेगा ना, उसको कैसे पसंद नहीं है हारना बिल्कुल भी, वैसा सेम मेरा भी है। तो इसलिए मैं वही गेम्स खेलती हूँ जिसमें मैं जीत सकती हूँ।
हाँ, और अगर ये कंप्यूटर के साथ भी गेम खेलती रहेगी और जिधर वो हारती रहेगी तो क्विट कर देती है और फिर से रिस्टार्ट करती है। अंकुर ने पूछा है हाउ एंड व्हेन यू गाइस डिसाइडेड टू डू व्लॉगिंग। 2015 में मैंने चैनल स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने सिर्फ सिनेमैटिक वीडियोस उसके ऊपर डाले थे जिनका लेंथ अराउंड 2 to 3 मिनट्स था। मैं स्टार्टिंग में ये इस हिसाब से मैंने चैनल शुरू किया था कि मैं सिर्फ ट्रैवल सिनेमैटिक वीडियोस दिखाऊंगा। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो लंबे वीडियोस को फेवर कर रहा था, इसलिए हम लोग की जो वीडियोस थे वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। और दूसरा एक चीज ऐसा हो रहा था कि हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, मतलब लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे थे बट उनको समझ नहीं रहा था कि किसने बना। सो हमने इसलिए डिसाइड किया कि मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक व्लॉगिंग ही ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं और जिससे हम आपसे कनेक्ट भी हो पाएंगे। सो इस तरीके से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की और पहला जो ट्रिप था जिसमें हमने व्लॉग्स बनाए वो गोवा था। तो उस टाइम पे मैंने इसको बोला था कि तू व्लॉग कर, क्योंकि आदत नहीं था कैमरे के सामने बात करने का। तो मैंने इसको बोला था कि हम लोग 7-8 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तू पूरा 7-8 दिन का भी अगर एक वीडियो बनाएगी ना तो भी चलेगा, बट यूज टू हो जा कि मतलब कैमरे के सामने कैसा बात करना है। इसके ऊपर सब आ गया था कि इसको व्लॉगिंग करना है, तो ये बेचारी पे पूरा प्रेशर था। बट सबसे सही पार्ट मतलब वो व्लॉग्स बहुत ज़्यादा रॉ है, आप अभी भी जाके देख सकते हो। किंजल वो डाल दे ऊपर जो तू डालती है, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे वो आ जाएगा, तो वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है वो व्लॉग का। वो बहुत रॉ व्लॉग्स है, बट इसने पूरे जो 7-8 दिन थे हम लोग वहाँ पे, उसमें हर एक दिन का एक व्लॉग बनाया था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साहिल शिर्के ने रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे हैं। सो फर्स्ट है टी और कॉफी। कॉफी टी रहेगा तो घर पे, कॉफी रहेगा तो बाहर। नहीं, टी घर पे और कॉफी अगर मैं बाहर होगा तो। हिल स्टेशन और बीच? बीच। हिल स्टेशन। सिटी और विलेज? बोथ। सिटी। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ। स्कूल लाइफ। आफ्टर मैरिज लाइफ और बिफोर मैरिज लाइफ? आफ्टर। बोथ। बोथ दोनों के अपने फायदे। मतलब बिफोर मैरिज मम्मी पापा के साथ थी ना, आफ्टर मैरिज आपके साथ है। बिफोर मैरिज मैं कुछ था, आफ्टर मैरिज मम्मी पापा कुछ है। ट्रैवलिंग ब्लॉग और डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग? ट्रैवलिंग ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग। मम्मी के हाथ का खाना और दीदी के हाथ का खाना या फिर महाराष्ट्रियन फूड रहेगा तो मम्मी के हाथ का खाना, और ऐसा कुछ नया टाइप का खाना रहेगा तो किंजल के हाथ का खाना। बाइक राइड और कार लॉन्ग ड्राइव? कार लॉन्ग ड्राइव। कार लॉन्ग ड्राइव। और अगर अकेला रहूंगा तो बाइक राइड। लग्नाला किती वर्ष झाली? 12। तो बच्चे काय पे करे? 3 वर्ष। दीदीला बर्थडे गिफ्ट काय दिला? आईफोन देणार आहे मी, तिच्याच पैशात, उसके पैसे में उसको आईफोन देणार। फेवरेट डेस्टिनेशन? गोवा। हां, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौरभ DIY ने। अच्छा, हो गया रैपिड फायर? हाँ, वैसे भी मैं कौन सा रैपिड था उसमें। सौरभ DIY ने पूछा है हाउ यू मैनेज टू बाय अ लॉट ऑफ कैमरा गियर्स? आई एम अनेबल टू अफोर्ड इवन अ स्मार्टफोन गिम्बल। जब हम लोगों ने काम शुरू किया उसके पहले जो भी कैमरास थे 500 दी, एक्चुअली 5D Mark III तक मेरे डैड ने मुझे हेल्प किया है कैमरास लेने तक। उसके बाद में हम लोगों ने काम शुरू किया और ऐसा हो गया कि लकीली हम लोगों को 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। हम लोगों ने एक कुकिंग शूट किया था, इंडिया टीवी के ऊपर आया था। हाँ, NDTV पे आया था वो। और एक फिटनेस में हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो शूट किए थे। उस टाइम पे नया फिटनेस का बहुत ट्रेंड चल रहा था 2013-14 में। आपको अगर पता रहेगा, क्रिस गेथिन और ये लोगों ने ऋतिक रोशन को ट्रेन किया था, तो वो मेरे कांटेक्ट में आए थे और उनके लिए मैंने बहुत सारे, मतलब हमारी कंपनी ने बहुत सारे वीडियोस उनके लिए शूट किए थे। और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो ट्रैवल टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स किए, उसके वजह से हम लोगों ने कैमरा में इन्वेस्ट किया। संकेत पुरोहित ने पूछा है हाउ यू स्टार्टेड द कंपनी। मेरी कंपनी का नाम है ट्रांसेंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और वो मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया है। एक्चुअली सब कुछ जो प्रोसीजर है वो सब मेरे भाई ने किया है और वो हम लोगों ने अक्टूबर 2013 में स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक हम लोग ट्रैवल वीडियोस और कॉर्पोरेट वीडियोस ही करते थे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने वेडिंग फिल्म्स भी स्टार्ट कर दिया। ऐसा हमने डिवाइड कर दिया है कि कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स रहेंगे ना तो भाई हैंडल करेंगे, ऐसे स्ट्रीम्स बना दिए हैं अलग-अलग। ये रहेंगे तो सिर्फ ट्रैवल वीडियोस पे फोकस करेंगे। वेडिंग में भी साथ में ही रहते हैं बट मेनली वेडिंग का जो रहता है वो इसका ही रहता है, राइट। और तीनों मिलके हम लोगों ने वेब सीरीज पे भी फोकस किया है जो कि पूरा भाई ने ही लिखा है और उसने ही डायरेक्ट किया है। उसके अंदर मैंने सिनेमाटोग्राफी किया है और ये एडी थी वहाँ पे। एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर थी। तो वो वेब सीरीज हम लोगों ने तीनों ने मिलके किया, पूरा टीम भी था उसमें। आप दोनों, तू मत इधर देखना, तू उधर देखना जब मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप दोनों की ऑब्वियसली लव मैरिज हुई है, वो मोमेंट कौन सा था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में पड़ गए?
ऐसा कोई मोमेंट रहता है क्या? हाँ रहता है ऐसा मोमेंट, आपका मोमेंट भी पता है मेरे को। ऐसा होता था कि ये समर वेकेशन में हमेशा 2-2.5 महीने के लिए नासिक चले जाते थे। सो उस टाइम पे कुछ तो फंक्शन था नासिक के घर पे, बट ये स्पेशली मुझसे मिलने के लिए रुके हुए थे और मैं उस दिन शॉर्ट फिल्म किसी फ्रेंड के साथ शूट कर रही थी। तो मैंने फुल डे इनका फ़ोन नहीं उठाया था, मैंने उनको कॉल बैक किया तो उनको बहुत बुरा लगा था। मुझसे स्पेशली मिलने के लिए रुके हुए थे वो। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यही इंसान है, इनके साथ ही मेरे को पूरा मेरा लाइफ बिताना है। बिकॉज जब भी मैं मुश्किल में रहूँगी ना तो ये हमेशा मेरे को उस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। अच्छा, मतलब मुश्किल के लिए तू मेरे लिए प्यार मुश्किल से फिर मेरे को पुश भी करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो सब उसके लिए, खुद के फायदे के लिए सब कुछ। तो अभी आपने क्या बोला मैं तेरे वजह से ट्रैवल करना सीखा, वो खुद का फायदा नहीं होता। मैं मेरा फायदा छोड़ के किया, मेरे को ऐसे भी ट्रैवल नहीं करना था, तेरे लिए मैंने ट्रैवल किया। ये उस दिन का दुख रहा है मेरे को अभी तक नहीं। मेरा जो इंस्टेंस था, मेरा कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं था, ओवर द पीरियड हुआ है, क्योंकि बहुत देर तक एक इंसान के साथ में रहते हैं तो उसके क्वालिटीज अपन धीरे धीरे जानते हैं। ये सब फिल्मी है कि ऐसा हुआ फिर फोन पे बात हुआ और फिर वो हुआ, ये सब ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको किसी इंसान से प्यार होता है तो वो जब आपको लगता है ना कि एक इंस्टेंस पे आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पे प्यार हो गया, वो सिर्फ उसका अपीयरेंस और उसको देख के होता है, मतलब वो सिर्फ सुपरफिशियल प्यार होता है। और फिर जो एक्चुअल प्यार रहता है ना वो उसके बाद में होता है, क्योंकि कितने सारे लोगों का फिर उसके बाद में भी टूटता है। क्यों टूटता है? दोनों एक दूसरे को पहले सिर्फ अट्रैक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, उसके बाद में जब उनको समझता है कि क्वालिटीज नहीं मैच हो रहे, उसके बाद में वो लोग छोड़ देते हैं। अभी भी मैं इसके प्यार में पड़ता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि प्यार हो गया अब भी नहीं है। ओह माय गॉड, इतने रोमांटिक तो कभी नहीं बोले लाइफ में, मैं हमेशा प्यार में पड़ता रहूंगा। रोमांटिक नहीं है, नॉलेज है रे बाबा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी टाइम हम लोग कुछ तो नया डिस्कवर करते हैं जिसकी वजह से वो इंसान और अच्छा लगने लगता है, फिर और बुरा लगने लगता है। तो वो ओवर द पीरियड हुआ है और अभी भी होता है, तो उसके लिए मैं उससे प्यार करता हूँ। चिल पिक्स ने पूछा है व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू अर्न, बाय द वे लव योर वीडियोस। ये क्वेश्चन तो आंसर कर दिया है। थैंक यू। अक्षय आमले ने पूछा है आपका लव मैरिज है ना, सो किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? किसी ने नहीं किया। नहीं पढ़ो। सुशील भाऊ एकमेकांना सांभाळा, सध्या हॉस्पिटलमध्ये प्लास्टर टाकायला कोणी। लास्ट का जो लाइन है वो उन्होंने ऐसा लिखा है कि आप एक दूसरे को संभालो, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में प्लास्टर डालने के लिए कोई है नहीं। क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने इसको गिरा दिया और इसका गर्दन थोड़ा दर्द कर रहा है। फोटोग्राफी एंड वेडिंग सेरेमनी शूट कसं स्टार्ट केलं? टूरिज्म और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हम लोग कर ही रहे थे, बट वॉन्डरिंग माइंड्स की वजह से काफ़ी सारे लोग पूछने लगे कि आप वेडिंग क्यों नहीं शूट कर रहे हो। स्पेशली जब हमने UIC के लिए वीडियो बनाया था तभी उस वीडियो से बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगी वेडिंग की। तो स्टार्टिंग में तो 1 महीना हमने ना बोला सबको, 1-1.5 महीना। फिर ऐसा सोचा कि आती हुई लक्ष्मी को ना क्यों बोले भाई। तेरे डायलॉग्स एकदम मतलब इतने फ्लैट रहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत इंप्रेसिव। क्या लाइन मारे मैंने। उनको लगता है इंप्रेसिव, मुझे इतना उनको लगता है इंप्रेसिव। किनको लगता है? इन लोगों को लगता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये लाइन अच्छा था। क्या था तेरा लाइन? आती हुई लक्ष्मी को नहीं, वो एटीट्यूड में बोलना। क्या एटीट्यूड में बोला था? तो हमने सोचा आती हुई लक्ष्मी को क्यों मना करे भाई। ये लाइन अगर अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको मेरे सारे वीडियो शूट कराते हो टिकटॉक पे वीडियोस, मेरे को बोलते हो कि तू एक्सप्रेशन दे, खुद 2-2 लाइन का डायलॉग लेते हो और मेरे को बोलते हो कि तेरे को बोलने को नहीं आता, तेरे को बहुत बोल रहे हो। सो वैसे फिर हमने सोचा कि वेडिंग शूट करना स्टार्ट कर देना ही बहुत बेटर है, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लकीली ऐसा हो गया कि काफ़ी सारे हम लोग को इंक्वायरीज आने भी लगे, और अभी इंक्वायरीज ऐसे हो गए ना कि हम लोगों ने 2021 के भी इंक्वायरीज ले लिए। ओके, मैं पूछूंगी ये वाला। तो विनीत जोशी ने पूछा है व्हाई डोंट यू ट्राई फूड ब्लॉगिंग। हाँ, रिसेंटली एक्चुअली हम अभी सोच रहे थे, बिकॉज भाई और हम काफ़ी सारे वीडियोस देखते रहते हैं। तीनों भी बोल रहे थे कि तू भी बहुत ज़्यादा फूडी है तो तू भी एक्सप्लेन कर सकती है अच्छे से फूड को, तो तुम लोग क्यों नहीं ट्राई करते। सो हमने भी ये चीज़ सोचा है कि जहाँ भी जाएंगे उसका फूड रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसने फूड ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गोल हो जाएगी। ये इतना खाती बैठेगी ना फूड ब्लॉगिंग के नाम पे। एक्चुअली इसको नॉलेज है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से वो बता सकती है कि क्या इंग्रेडिएंट डाला, क्या नहीं डाला है, क्या डालना चाहिए था, वो सब वैसे भी जनरली भी बताती है। तो करेंगे, ट्राई करेंगे हम। अरे करना स्टार्ट।
आप इतना क्या टाइम लगा तो बीच में कॉल देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निखिल भुजबल ने। आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू गाइज आफ्टर यू डिड कोलैब विद UIC। माय क्वेश्चन इज व्हाई आर यू नॉट डूइंग कोलैब विद अदर यूट्यूबर्स। प्लान है दूसरे लोगों के साथ कोलैब करने का, बट जो हम लोगों ने UIC के साथ जो कंफर्ट लेवल था ना कोलैब करने का, वो मतलब बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल था और मतलब बहुत फ्रेंडली फील हुआ जब हम लोगों ने उसके साथ कोलैब किया था। वो रीज़न से हम लोगों ने कोलैब किया। जब तक मुझे ऐसे किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली फील नहीं हो रहा है तब तक मैं कोलैब नहीं करता, क्योंकि फिर वो ये नहीं होता, मतलब वीडियो में भी अच्छा नहीं हाँ लगता। कंटेंट इतना अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा समझ जाते हैं कि कोलैब करने के लिए किया है, तो उस रीज़न से इतना कोलैब नहीं हो रहा है। एक दो लोग हैं मेरे माइंड में जिनके साथ मुझे कोलैब करना है, अगर हम लोगों को चांस मिला तो पक्का करेंगे। अतुल खानवीजोद ने पूछा है आई वांट टू गेट इनटू सेम करियर एज सुशील दा बट डोंट नो हाउ शुड आई गो फर्दर। इंटर्न का तब डिसाइड कर सकते हैं अगर आपका कुछ लिंक्स रहेगा, कुछ वर्क लिंक रहेगा, तो आप मुझे मेल भेज दो। जो ईमेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रहेगा, वहाँ पे आप भेज दो। तो अगर अच्छा लगा रहेगा तो हम लोग पक्का मेक श्योर करेंगे कि आपको भी कुछ काम मिल रहा है। हिमांशु शेट्टी ने पूछा है हाउ डू यू मैनेज टू शूट एट क्राउडेड प्लेसेस एंड टेक गुड सिनेमैटिक शॉट्स एट द सेम टाइम एज वेल एज हाइपरलैप्स। अच्छा, हिमांशु मतलब वही है जो हम लोग के साथ वेडिंग फिल्म्स में सिनेमेटोग्राफी करता है। कैसा है भाई, जब भी हम लोग पब्लिक प्लेस में शूट करते हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाए और फिर वहाँ पे शूट करें। तो थोड़ा सा लिमिटेड क्राउड होता है और सुबह के टाइम पे सब लोग को अपना काम होता है, उसके लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सब लोग अपने काम में रहते हैं, सबको इधर उधर जाना रहता है, उस टाइम पे हम लोग शूट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ हाइपरलैप्स का जो आपने बोला, हाइपरलैप्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्राउड का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो जो टेक्निक है वो जितना ज़्यादा क्राउड रहेगा और जितना ज़्यादा एलिमेंट्स मूव होता रहेगा उतना अच्छा रहता है और उसमें किसी को डिस्टर्ब होता नहीं है। अगर आपको हाइपरलैप्स का प्रोसेस पता रहेगा तो आपको समझ जाएगा, तो उसके लिए उधर क्राउड है कि नहीं उतना फर्क नहीं पड़ता। इंस्टिंक्ट विंग्स ने पूछा है हाउ यू गाइस प्लान योर ट्रैवल कंटेंट, आई मीन द शॉर्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन के बारे में तो मैं ये बताऊंगी आपको, आप रिसर्च कीजिए, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़िए, फिर लोनली प्लैनेट्स के भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं वो देखिए, दूसरों के ब्लॉग्स देखिए जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं। और हम भी काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स इन्फॉर्मेशन के साथ बनाते हैं, तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शॉर्ट्स के बारे में अगर आप पूछे तो शॉर्ट्स हम लोग ऑन लोकेशन ही डिसाइड करते हैं। उस टाइम पे जो हम लोग को बेस्ट सिनारियो लगता है वो हिसाब से हम लोग शॉर्ट्स लेते हैं और वो ओवर द पीरियड आपको भी आदत हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा शूट करोगे उतना ज़्यादा आपको अंदाज आते जाएगा। प्रकृति भट्ट ने पूछा है आप दोनों कौन से कॉलेज में थे। हम दोनों सोमया में थे, SK सोमया। SK मतलब सुशील किंजल और सोमया। स्नेहल गोलप ने पूछा है एस आई एम फ्रॉम नासिक टू, माई क्वेश्चन इज फॉर सुशील, इन विच स्कूल कॉलेज यू हैव स्टडीड इन। जब मैं नासिक में था तब का अगर आप पूछ रहे हो तो नासिक में मैं विद्या प्रबोधिनी प्रशाला में था। मैं 7th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे था, फिर मैं ठाणे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे फिर मैंने AK जोशी में मेरा 10th तक किया, मैंने AK जोशी में स्कूलिंग मेरा, और उसके बाद में मैं ठाना कॉलेज में था 11th 12th में, और उसके बाद में मैं सोमया में था। और ब्रीफ अबाउट माई पेरेंट्स, तो मेरे बाबा इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मेरी मॉम हाउसवाइफ थी। करिश्मा ने पूछा है हाउ यू गाइज मेट, डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज फॉर योर मैरिज। तो हाँ, इसके घर वालों ने बहुत मारा था मुझे। उसके डैड का ये सिग्नल था कि तू बच सकता है, बट वो सिग्नल में नहीं ले पाया और अभी मैं फंस गया। जोक्स अपार्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था हमारे घर में, बिकॉज दोनों के घर में ऑलरेडी थोड़ा आइडिया था ही कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करने वाले हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रोहित शुक्ला ने पूछा है टेल अस अबाउट योर कॉलेज लाइफ एंड स्ट्रगल आफ्टर कॉलेज, योर कंटेंट इज सुपर ऑसम, एडिटिंग इफेक्ट इट इज एक्सीलेंट। बहुत मस्ती करते थे हम, और ऐसा ज़्यादा कुछ सीरियसनेस था नहीं हम लोगों में, सिर्फ पढ़ाई को लेके ये बहुत सिंसियर थे, मैं तो वो भी नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि स्ट्रगल आफ्टर कॉलेज लाइफ, तो मेरा स्ट्रगल अलग था, इसका स्ट्रगल अलग था। मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद में ट्राई किया कि मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करूँ, तो मैंने कुछ रियलिटी शोज़ के अंदर भी काम किया है एज असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, और यूट्यूब का एक कंपनी था जो परेल में था, उधर मैंने काम किया है। और उसके बाद में एक दो मराठी फिल्म प्रोडक्शन में भी मैंने काम किया। उसके बाद में 2013 में मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर खुद का स्टार्ट। जब मेरा TIBM खत्म हुआ, मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया था, मैंने एक एड एजेंसी ज्वाइन कर ली
और वो 4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था मेरा। तो नकुल जादव ने ऐसा पूछा है, डिस्क्राइब ईच अदर इन 1 वर्ड। मैं इनको 1 वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना रहेगा तो मैं करूँगी लाइफ। मैंने एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, बट अगर 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है अगर किंजल को, इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक्चुअली कितना भी बोलूँगा तो भी कम है, तो उसके लिए मैं ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। तन्मय देसाई ने पूछा है, आपकी यूआईसी के साथ फ्रेंडशिप कैसे हुई? यूआईसी मतलब प्रसाद वेद पाठक और मैं, हम लोग यूट्यूब 2016 नेक्स्ट अप में एक साथ थे। वो 3 दिन का कोर्स था, वर्कशॉप था बेसिकली इमर्जिंग यूट्यूबर्स के लिए। तो हम लोग वहाँ पे मिले थे और उधर हम लोगों को काफ़ी सारा ट्रेनिंग दिया था कि कैसा शूट करना चाहिए और क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए थे। तो उस रीज़न से हम सब लोग एक साथ आए थे। उधर हम लोग एक दूसरे को मिले थे। उस टाइम पे एक्चुअली हम लोग का इतना ज़्यादा बात नहीं हुआ था, बहुत ऐसा बेसिक लेवल पे बात हुआ था। हम दोनों एक्चुअली एक ही ग्रुप में थे, उसके लिए थोड़ा सा कांटेक्ट अच्छा था। 1-1.5 साल के लिए फिर हम लोग का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था। उसके बाद में मैंने उसको अप्रोच किया कि यार चल, मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे इतना रेगुलर नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा रेगुलर होना और मैं एक सिनेमैटिक वीडियो तेरे साथ बनाना चाहता हूँ। तो बहुत मतलब इतना टाइम के बाद, गैप होने के बाद में भी प्रसाद ने बोला कि हाँ ठीक है। मतलब उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि इग्नोर किया वो चीज़ को। अगर तुम ना होते का एक कवर सॉन्ग था, वो उसके साथ और दीपिका के साथ शूट किया। और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि यूआईसी एक ऐसा यूट्यूबर है ना जो आपको वीडियो में दिखता है, जो टाइप का वो बंदा है, जैसा फन करता है, जैसा वो रहता है, वो रियल लाइफ में उससे भी अच्छा है, एक्चुअली उससे भी डाउन टू अर्थ है। तो वो मतलब मैं जब उसको मिलने गया तो मैंने ये सोचा था कि हाँ एटीट्यूड तो रहेगा ही बंदे में, क्योंकि अभी इतना उसको फेम है, इतने सारे लोग उसको जानते हैं। बट जब मैं उसको मिला और उसने जो मुझे टाइम दिया ना, मतलब बहुत अच्छे से हम दोनों सरप्राइज थे कि यार इतना अच्छे से कैसे कोई बात कर सकता है। और वही रीजन से हम लोग का फ्रेंडशिप अभी भी बहुत अच्छे से है। सो आई होप गाइज आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबा दो, बेल आइकन, उसके साथ साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, तो ही आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके, बाय गाइस। हाय साला फ्रेंडशिप अरे फ्रेंडशिप डे में पोस्ट बनाया था मैंने, हाय साला फ्रेंडशिप डे आला। वो ऐसे करो गाइस, ये ओवर एक्टिंग किधर से? सिंक में जाना थोड़ा मेरे साथ। हाँ ठीक है, ओके। सो आई होप सिंक में जाऊं। अरे SYNC बट प्रोनाउंस कैसे करते बताओ? साइंक साइंक में जाना, तू करा साइंक में जाना, साइंक में जाए ऐसा बोलो ना। आपकी फेवरेट नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अभी मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? दिल है, ये तो दिला नहीं है। अरे ये बाबा, ये ऐसा हुआ ना, ये ऐसा और ये नीचे ऐसा भी, ये ऐसा सीधा करेंगे तो ये दिल हो गया। कुछ भी